वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता चिकित्सा विभाग सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एसएमपी यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता की तरफ से, जिसमें जीडीएमओज और स्टाफ नर्सेस के लिए यहाँ पर पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बात करते हैं एसएमपी की तरफ से रिलीज हुई नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर स्टाफ नर्सेस की पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें आपका सिलेक्शन जो होना है वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 5 है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो रखा गया है वो 45 ईयर्स रखा गया है। एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी अलाउड है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है, एमएससी नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और आपका रजिस्ट्रेशन है आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशन में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटर्नशिप के बाद। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है एक्स सर्विसमैन के केस में। अगर आपने पहले भी वर्क किया है आईसीयू में, आईटीयू में या फिर एचडीयू यूनिट में या फिर आईसीसीयू में किया है वर्क, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है इन सारे यूनिट में, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो यहाँ पर बीएससी, एमएससी और जीएनएम नर्सिंग कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट मेल हो या फीमेल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास आईसीसीयू, आईसीयू, आईटीयू और एचडीयू यूनिट में वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रेमुनरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका पे स्केल जो रहेगा वो 27,900 पर मंथ का पे स्केल आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जिसमें यूनिफॉर्म अलाउंसेस दिया जाएगा जो 5,513 रुपीज़ रहेगा वंस ईयर, साल में एक बार आपको दिया जाएगा। इसके अलावा वॉशिंग अलाउंसेस दिया जाएगा जिसमें 390 रुपीज़ पर मंथ आपको दिया जाएगा। महीने में एक बार आपको 319 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नाइट शिफ्ट वर्क करते हैं तो उस केस में आपको 150 रुपीज़ पर नाइट शिफ्ट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो ये सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे एडिशनल वे में। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं, जैसे कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 6 मंथ के लिए है। यहाँ पर 6 मंथ पीरियड के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। यहाँ पर आपको जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, एंगेजमेंट जो होगा आपका वो 6 मंथ के लिए होगा, या परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बेसिस पर है। यहाँ पर एसएमपी कोलकाता में एकोमोडेशन की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने रहेंगे। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पेशेंट के प्रति रहेगा वो यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है, इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें आपको टोटल नर्सिंग केयर देना रहेगा पेशेंट का जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। यहाँ पर आपको इंडोर और आउटडोर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहेगी एसएमपी कोलकाता सेंट्री हॉस्पिटल में। यहाँ पर आपका जो वर्किंग आवर रहेगा 6 डेज वर्किंग डेज जो रहेगा वो जनरल शिफ्ट ड्यूटी आपको करनी रहेंगी। जनरल शिफ्ट ड्यूटी रहेगा 6 डेज इन अ वीक रहेगा, यहाँ पर ड्यूटी आपको करनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना रहेगा एसएमपी कोलकाता में। यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, सिलेक्शन अगर आपका होता है तो उस केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करने रहेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट जो भी ज़्यादा डिटेल के लिए और अप टू डेट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एसएमपी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। वेबसाइट पर रेगुलर फॉलोअप करते रहें ताकि उनको जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इंटरव्यू जो होने वाला है उसका डेट, टाइमिंग और जो सिलेक्शन के बाद रिजल्ट है वो आपका वहीं पे शो होगा, वहीं पे आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। तो टाइम टू टाइम आप वेबसाइट देखते रहें। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं जो वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आपको लाने हैं, वहाँ पर ले जाने हैं।
जिसमें ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज रहनी चाहिए। ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड दोनों चाहिए, जिसमें कि टाइप्ड और साइन किया हुआ बायोडाटा आपका रहना चाहिए। 2 आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे आपका 10th का यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए। जीएनएम सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम WB या फिर एनी अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वेस्ट बंगाल या फिर कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम माध्यमिक और इक्विवेलेंट, जो भी सर्टिफिकेट है आपका, सभी मार्कशीट वो आपका चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। इसके अलावा अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी चाहिए, सबका ओरिजिनल और साइन किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज भी सारे डॉक्यूमेंट का आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेना है वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर। वॉक इन इंटरव्यू टाइम आपका कब होगा तो उसका डेट यहाँ पर दिया हुआ है 28 अप्रैल और 29 अप्रैल, 2 दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है 10 AM से 1 PM। यहाँ पर 28 29 अप्रैल 2 दिन यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाना है, जिसमें टाइमिंग सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। यहाँ पर आपको अवेलेबल होना है सेंट्री हॉस्पिटल ऑफ SMP कोलकाता में। यहाँ पर वेन्यू दिया हुआ है सेंट्री हॉस्पिटल ऑफ SMP कोलकाता में। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो सारे डॉक्यूमेंट हमने बताया डॉक्यूमेंट के साथ 28 अप्रैल या 29 अप्रैल 2 दिन आपका इंटरव्यू चलने वाला है वहाँ पर। तो दोनों दिन में से एक दिन आप वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं 10 बजे से 1 बजे के बीच में। तो यहाँ पर 28 29 यानी कि 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ सेंट्री हॉस्पिटल ऑफ SMP कोलकाता में अवेलेबल होना है। यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। इसके अलावा PDF का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।